सभी को सुप्रभात। आज जो है कुछ खास है, तो इसलिए सबसे पहला मेरा सवाल आपके लिए है। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है जयंती, इसका अर्थ कोई बता सकता है? रेज योर हैंड। इसका अर्थ बताइए, रेज योर हैंड, जिसको भी पता है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं। हर दिन मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर होने के बाद नेशनल एंथम से पहले जो हमारे यहाँ कमांडर खड़े रहते हैं, वो जो कमांड करते हैं किसी खास चीज के लिए, तो अब उत्तर दीजिए, किसका बर्थडे? तो आज तो आपने किसी ने भी हैप्पी बर्थडे गांधी जी बोल के बोला ही नहीं ना। कमांडर जो है हमारे यहाँ से आके बोले शास्त्री जी हैप्पी बर्थडे बोल के बोले ही नहीं। धन्यवाद। अक्सर ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हम उसको किताब की नजर से देखते हैं और उसका जो सही अर्थ हमें पता नहीं होता। इसलिए आज जब हम कार्यक्रम को शुरुआत किए तो सबसे पहले हमें किस लिए बुलाया गया? प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को और जो 12th क्लास के कैप्टन को किस लिए बुलाया गया? पुष्प अर्पण करने के लिए और माल्यार्पण करने के लिए होता है। तो ये जो है हम क्यों करते हैं? उनके प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए। इसलिए सबसे पहले इन दो महापुरुषों का मैं सच सच नमन करना चाहता हूं, जिनके वजह से आज हम इस जगह पर बैठे हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। अगर ये दो महापुरुष नहीं होते तो शायद हम ऐसी स्थिति पर बैठे ना होते। सर ने बताया गांधी जी का क्या योगदान रहा हमारे भारत को स्वतंत्र बनाने में। आप सबने इसकी जानकारी रखी है, बुक्स में पढ़ी हुई है, ये सब दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक साधारण सा बात मैं कहना चाहूंगा। मोहनदास करमचंद गांधी, ये कौन है? गांधी जी का पूरा नाम। जब कभी भी मैं ये नाम बोलता हूं तो मुझे एक आम इंसान नजर आता है। मोहनदास करमचंद गांधी जी से लेकर बापू बनने का एक जो है सफर है, बहुत लंबा है। एक आम इंसान जो है, आम घरों में पैदा हुआ बच्चा बड़ा होकर एक महापुरुष बन जाता है और उस देश का स्वतंत्रता का जो है एक लीडर बन जाता है। खाली हमारे देश में नहीं, गांधी जी को पूरे वर्ल्ड में एक खास नाम से जाना जाता है। कोई बता सकता है? उनको एक उपाधि मिला हुआ है गांधी जी को, केवल पूरे वर्ल्ड में। बापू वो हमारे देश में हम बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में कुछ खास उपाधि से उनको कहा जाता है। महात्मा गांधी नहीं, महात्मा गांधी जी को पूरे वर्ल्ड में मैन ऑफ सेंचुरी कहा गया। मतलब अभी तक जितने भी महापुरुष पूरे धरती पर आए हैं या बने हैं या जन्म लिए हैं, उन सब में जो है श्रेष्ठ कौन है? महात्मा गांधी। मैन ऑफ सेंचुरी है वर्ल्ड के। और ये हमने नहीं उपाधि दिया, पूरे वर्ल्ड ने ये उपाधि उनको दिया। तो जाहिर सी बात है कोई तो खास बात होगी कि उनको ये उपाधि मिला। और जो कि सर ने आपको बहुत अच्छे से बताया कि सिर्फ एक ही बात से उनको ये उपाधि मिली कि ये ऐसा तरीका ढूंढा
जिस तरीके से वो भारत को स्वतंत्र भी कर दिए और जो खून खराबा को भी रोक दिया। और उस शब्द को क्या बोलते हैं? अहिंसा। अहिंसा के माध्यम से जो है ये हासिल हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि खून खराबा नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुआ, हमारे बहुत सारे जो है लोग, आम इंसान, बड़े बड़े जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन इसका मुख्य रोल था अहिंसा का। और यही वजह है कि महात्मा गांधी जी को इस तरह से कहा जाता है। अगर आज के संदर्भ में देखेंगे, रूस और यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है? अपनी अपनी देश को बचाने के लिए वो लड़ रहे हैं, लेकिन क्या लड़ाई खत्म हो गई? कोई नतीजा आया? कितनी देर से वो लड़ाई चल रही है, कितने जो है धन का नुकसान हो रहा, कितने इंसानों की जान जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला। आज अगर मैं सोचता हूं महात्मा गांधी जी होते तो उसका भी हल जरूर निकलता। कल का न्यूज में सुन रहा था, इधर रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और उधर इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हो गया है। आज हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? लड़ाई झगड़ा। हम हर चीज को जो इसी नजर से देख रहे हैं और उसका कोई शांतिपूर्ण जो है समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं। इसलिए आज के संदर्भ में ये बहुत ही आवश्यक है गांधी जी की सोच को अपनाना। जब आपको मौका मिलेगा आप जरूर उनकी जीवनी के बारे में पढ़िए। एक छात्र रहते हुए उन्होंने क्या क्या गलतियां की, ये आपको जानकारी मिलेगी। उस जानकारी से आपको सीख मिलेगी कि उन्होंने एक आम इंसान की तरह, आम छात्र की तरह गलतियां की, लेकिन उस गलतियों को उन्होंने स्वीकारा और दोबारा उस गलतियों को उन्होंने नहीं दोहराने का प्रण लिया। तो जब कभी भी आपको समय मिलता है उनके जीवनी के बारे में जरूर पढ़िएगा। दूसरी जो महानुभाव है और वो कौन है? शास्त्री जी। इधर खड़े हो, जो कैप्टन जो है हमारा, खड़े हो ना, इधर मंच पे आओ। अंदाज से इस बच्चे का हाइट बताइए कितना होगा? अंदाज से आपको नहीं पता तो कम से कम इसको ही पूछ लेता हूं मैं। आपका हाइट कितना है? 156 सेंटीमीटर। अगर फीट में हिसाब से बोलेंगे तो कितने फीट है? 5 फीट है। इस 5 फीट के जो बच्ची है उसमें 2 इंच बढ़ा दीजिए। 2 इंच लगभग इतना होगा। ये हमारा उंगली का एक हिस्सा जो होता है 1 इंच के बराबर लगभग होता है, तो इतना इंच बढ़ा दीजिए। और सोचिए इतने हाइट का, 5 फुट 2 इंच हाइट का एक इंसान, और वो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी। इस देश के क्या बन गए? थैंक यू बेटा। इस देश के वो क्या बन गए? प्रधानमंत्री बने। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मेरा हाइट कम है, मेरा रंग कम है, मैं दुबला पतला हूं, मेरे में ये कमी है। ऐसा नकारात्मक सोच नहीं सोचना चाहिए। एक आम इंसान, छोटे कद वाला, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं नाटा, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने जो है प्रधानमंत्री बनकर उस समय में भारत और पाकिस्तान का युद्ध को कैसे उन्होंने सुलझाया, वो बात अभी आपने सुना। उसके साथ साथ में और एक बात मैं बताना चाहूंगा उनके बारे में। फिर से वही उनकी जीवनी के बारे में अगर पढ़ेंगे, वो स्कूल कैसे जाते थे, अपनी पढ़ाई कैसे पूरी की, उस सब के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बहुत मजे में हैं, मौज मस्ती में हैं। आप जरूर पढ़िएगा। इन्हीं के समय में भारत में जो है 2 क्रांति हुई थी। महात्मा गांधी जी ने एक क्रांति की भारत को स्वाधीन करने में, और उसके बाद जो है 2 क्रांति इन्होंने लेके आए हैं, और वो है
हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप में से किसी को पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? जब भारत स्वाधीन हुआ उस समय बहुत गरीबी थी, भुखमरी थी, हमें अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था, हम दूसरे देशों के जो है रहबो कर्मों पर जो है निर्भर थे। लेकिन उन्होंने अपनी सोच इस तरह से बनाई, अपने देश को इस तरह बनाया कि उसके बाद हमारे देश में हरित क्रांति आई और हम स्वयं अपने लोगों का जो है पेट भरने में सक्षम हो गए। उसके साथ ही एक और क्रांति हुई और वो है व्हाइट रिवॉल्यूशन। लेकिन मैं पूछूंगा व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में किसी को जानकारी है? बोलिए क्या है? वेरी गुड, ये मिल्क प्रोडक्शन। फिर से वही बात है कि जब हम गुलाम थे तो हमारे बाहर से जो है दूध के पाउडर आते थे और उसका उपयोग होता था और लोगों को जो है दूध नहीं मिलता था, और यही वजह से जो है हमारे जो भारतीय हैं लोग हैं कमजोर होते थे। दूध एक पौष्टिक आहार है, संपूर्ण मैं बोलूंगा, उसमें हर प्रकार के जो है खाद्य तत्व है। इसलिए अगर कभी भी आपको खाने का मौका नहीं मिल रहा है तो आप कम से कम दूध अगर पी लेते हैं तो आपका सारा पोषण तत्व जो है आपको मिल जाएगा। और इसी वजह से बच्चे को जो है दूध पिलाया जाता है तो दूध से ही वो सब कुछ हासिल कर लेता है। उन्होंने ये भी क्रांति लाई और जिसकी वजह से हमारा मिल्क प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुआ। उन्होंने लोगों में एक उत्साह पैदा किया, जिसका उदाहरण सर ने बताया। उन्होंने एक नारा दिया और वो नारा क्या फेमस है? जय जवान जय किसान। ये सब चीजें जो होती हैं छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन देखो जब आप कभी किसी जगह पर पहुंचते हैं, आप लोगों को एकजुट करना चाहते हैं, एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं, तो आपको खुद ही स्वयं कुछ सोचना पड़ेगा अलग। ये सब हमें इनसे सीखने को मिलता है। आज का ये दिन मनाना हमारे लिए खास तौर पे बच्चों के लिए तभी सार्थक होगा अगर हम उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीखते हैं और उसको अपने जीवन में अपनाते हैं। सर ने सही कहा, बोर्ड साइड में रखा हुआ है, लिखा हुआ स्वच्छता ही सेवा। शपथ लेते हैं, असेंबली में बहुत अच्छे अच्छे हम भाषण देते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो हम उसे अपनाते नहीं। ऐसे विद्या का कोई फायदा नहीं है जो हमारे व्यवहार में नजर ना आए। तो इसलिए जो कुछ भी आप सीखते हैं या आपको सिखाया जाता है, कोशिश करिए उसको थोड़ा बहुत जो है अपने जीवन में लागू करना। देखिए ऐसे छोटी छोटी बातों को अगर अपने जीवन में आप अपनाते जाएंगे, आपका जो जीवन ही बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, और जिसके वजह से देखिए आने वाले दिनों में ना केवल स्कूल में, समाज में भी आपका जो है एक अलग पहचान बनेगी। और ये बहुत आवश्यक है। आप एक आम स्टूडेंट नहीं है, आप नवोदय है। नवोदय का मतलब किसको पता है? नया उदय। हम रोज नयापन लाना चाहते हैं, और यही वजह मैं पहले भी बताया था कि नवोदय के बच्चे अलग होते हैं। ये सब कोई मानते हैं, जानते हैं, इसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। और ये तभी संभव हुआ है जो धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन लाया गया है, टीचर्स के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, हमारे डेली रूटीन के माध्यम से, और कई सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, उस सारे कार्यक्रम के माध्यम से आपने ये परिवर्तन लाया गया है। आप जब इस विद्यालय को छोड़कर जाएंगे, जब आपको ये सुनने को मिलेगा कि आप डिफरेंट है, तब आपको एहसास होगा कि नवोदय विद्यालय से आपको क्या मिला है।
क्या हासिल किया है आपने? पढ़ाई तो हर विद्यालय में होती है, चाहे स्टेट स्कूल हो, पब्लिक स्कूल हो या कोई और स्कूल हो, लेकिन ये चीजें जो है किसी और विद्यालय में नहीं मिलता है। और यही वजह है कि हम सब आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आज ये दिवस हम मना रहे हैं और उससे जो है कुछ ना कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं उम्मीद के साथ पुनः गांधी जी और शास्त्री जी के जन्मदिन के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद रखता हूं हम उनके जीवन से बहुत कुछ अपनाएंगे। धन्यवाद।